प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से मौन साधे अंतः को निखारे। प्राय लोग सुख शांति की तलाश करते हुए जंगलों, पर्वतों, एकांत स्थलों, तीर्थ स्थानों, मंदिरों आदि में भ्रमण किया करते हैं। इतने पर भी आत्मा की प्यास नहीं बुझती और वे स्थायी शांतिपूर्ण स्थिति प्राप्त करने के लिए सदा तरसती रहती है। उक्त स्थानों में जब तक निवास है तब तक उसके वातावरण के अनुरूप स्थूल और क्षणिक शांति की झांकी भले ही हो जाए, पर पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। कारण ये है कि संसार का प्रत्येक परमाणु गतिशील, परिवर्तनशील और चंचल है। स्थूल जगत का कोई भी पदार्थ या अणु परमाणु स्थिर नहीं, शांत नहीं, और जो वस्तु स्वयं ही शांत नहीं, वे दूसरों को शांति कहाँ दे सकेगी। स्थिर वस्तु एक ही है और वे है आत्मा। इसीलिए आत्मा में ही शांति है। जब हम आत्मपरायण होते हैं, अपने अंतराल में झांकते और वहीं रमन करते हैं, तो स्थिर शांति के दर्शन करते हैं, जिनसे अनंत विश्राम उपलब्ध होता है। मौन व्रत की साधना ही वे उपाय उपचार है जिनके द्वारा हम अंतराल की गहराई में प्रविष्ट कर सकते हैं और स्थायी सुख शांति का स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक दृष्टि से भी और आत्मिक दृष्टि से भी मौन एक महत्वपूर्ण साधन है। ये वह साधना है जो चित्तवृत्तियों को विखरने से बचाती है। चुप रहने से वाणी के साथ व्यय होने वाली मस्तिष्कीय शक्तियों की सती होने से बचत होती है। ये बचत आत्मचिंतन में लगा दी जाए तो शांति के उस स्रोत तक पहुँच हो जाती है जो हमारी अशांतियों को हटाकर सुखद, शीतल और स्निग्ध शांति का आश्वासन देती है। इस प्रकार के विश्वास के उपरांत नवीन चैतन्यता, स्फूर्ति और जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, जो कार्य क्षमता, सूक्ष्मदर्शिता और प्रतिभा को कई गुना बढ़ा देती है। जिस प्रकार शोरगुल वाले कोलाहलपूर्ण वातावरण में हम पास के शब्द भी नहीं सुन पाते, किंतु निशब्द वातावरण में दूर दूर की ध्वनियाँ भी आसानी से सुनी जा सकती है, उसी प्रकार अशांत, उद्विग्न मन अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाता। दिव्य लोकों से हमारे लिए जो दिव्य आध्यात्मिक संदेश आते हैं, उन्हें सुनने के लिए मौन होने की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा के प्रति परमात्मा की जो संदेश ध्वनियाँ हैं, उन्हें मौन और वाणी से मौन होकर ही सुना जा सकता है। ये एक दैवीय रेडियो है। चुप होकर, अंतर्मुखी होकर ही साधक परमात्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। सांसारिक कोलाहलों में मन को हटाकर जब हम अंतरात्मा की सुई परमात्मा के केंद्र पर सटा देते हैं, तो ईश्वरीय वाणी सुनाई पड़ने लगती है। जो कुछ सुनने लायक है, वे मौन के दैवीय रेडियो के माध्यम द्वारा जाना और सुना जा सकता है। जो व्यक्ति हर घड़ी लप लप जीभ चलाता रहता है, दुनिया भर की अग्रम बग्रम वक्ता रहता है, उसके लिए अंतर्मुखी होने और मौन के दैवीय लाभ को प्राप्त करना कठिन है। कितने ही व्यक्तियों की ऐसी आदत होती है कि उनसे चुप नहीं रहा जाता। हर वक्त उनकी जीभ कतरनी की तरह चलती रहती है। कोई कहने योग्य आवश्यक बात हो या ना हो, उन्हें कुछ ना कुछ कहे बिना चैन नहीं पड़ता। ऐसे लोग ये नहीं समझते कि शब्द साथ हमारी कितनी विद्युत शक्ति, जीवनी शक्ति एवं प्राण शक्ति मिली रहती है। वाणी के साथ साथ हमारी संचित शक्तियों का विसरण होता है। ये एक तथ्य है कि वाणी के द्वारा शत्रुओं को मित्र और मित्रों को शत्रु बनाया जा सकता है। किसी के
शब्दों में रस बरसता है, अमृत झरता है, तो किसी की जीभ चलती है तो द्वेष, कलह, घृणा, विग्रह ही उत्पन्न करती है। इससे प्रकट है कि हमारे भीतरी तत्व वाणी के साथ सम्मिश्रित होते हैं। वाणी जब निकलती है तो अपने साथ हमारे प्राण शक्ति को भी लपेट लाती है। उसे यदि अकारण अनुपयुक्तता में खर्च किया जाए तो न केवल हमारी प्राण शक्ति नष्ट होगी, वरन बकवास की एक दूषित आदत भी हमारे पीछे पड़ जाएगी। शास्त्रों में जीवा को इंद्रियों की गणना में एक नहीं दो माना गया है। वही वाक शक्ति भी है और वही स्वादेंद्रिय रचना भी। इसका शासन समूचे व्यक्तित्व एवं संपर्क परिकर पर छाया रहता है। लौकिक एवं आध्यात्मिक साधनाओं की सफलता असफलता का बहुत कुछ आधार इसकी सुसंस्कारिता पर निर्भर करता है। इसे सुसंस्कृत बनाना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझा जा सकता है। यदि ये बन पड़े तो जन नेतृत्व से लेकर शासन सत्ता पर अधिकार करने, परायों को अपना बना लेने में सफलता मिलती है। ये कार्य कठिन भी है और सरल भी। कठिन इसीलिए कि आदत और अभ्यास कई बार उसे अनगर बना देते हैं, तब उसे काबू में लाना कठिन पड़ता है। चतुरापन सवार हो तो समझना चाहिए कि स्वास्थ्य चौपट हुआ। कटुवचन बोलने, निंदा चुगली करने, बहकाने, वर्गलाने, डींग हाँकने जैसी दुष्प्रवृत्तियां यदि जीवा में रम चले तो समझना चाहिए कि मित्र परिकर समाप्त हुआ। जीवा का कार्य क्षेत्र लौकिक भी है और पारलौकिक भी। लोक व्यवहार में ये सबसे बड़ी क्षमता है। आध्यात्म में सत्संग, विचार विनिमय जीव से ही संपन्न होते हैं। इन्हें मनन चिंतन का प्रतीक मानना चाहिए। ईश्वर प्रार्थना, भजन कीर्तन, प्रवचन, मंत्र जप आदि जीव से ही होते हैं। यदि जीव का परिशोधन हो चुका है तो उपर्युक्त सभी कार्य ठीक प्रकार बन पड़ेंगे और अभीष्ट परिणाम उत्पन्न करेंगे। यदि जीवा कुधान्य खाने और कुसंस्कारिता के दुर्गुणों से अभ्यस्त है तो फिर समझना चाहिए कि साधना प्रयोजन के लिए जीवा के माध्यम से जो कुछ किया गया है वे अभी निरर्थक चला गया। आध्यात्म क्षेत्र में वाक सिद्धि का प्रयोजन भी मौन व्रत का अभ्यास करने से ही बन पड़ता है। निरंतर बोलते रहने से वाणी की प्रभाव क्षमता क्षीण होती है। इसीलिए विज्ञजन सोच समझकर सीमित और अर्थपूर्ण शब्द कहते हैं। उनका थोड़ा सा कथन भी घंटों बकवास करने की तुलना में कहीं अधिक कारगर सिद्ध होता है। महात्मा गांधी अपना अधिक समय मौन में बिताते थे। उनके पास समय का बड़ा अभाव रहता था, तो भी वे सप्ताह में एक दिन मौन व्रत के लिए अवश्य निकाल लेते थे। महत्वपूर्ण राजनैतिक बातों में भी वे उतना ही बोलते थे जितना बोले बिना काम नहीं चलता था। उनका कहना था कि मौन से मुझे बड़ा विश्राम मिलता है और कार्य करने के लिए नई ताजगी का अनुभव होता है। उनके अनुसार मौन एक ईश्वरीय अनुकंपा है। मौन के समय मुझे आंतरिक आनंद मिलता है। एक बार ऋषि भास्कली ने अपने आचार्य से प्रश्न किया कि भगवान ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य ने कोई उत्तर ना दिया। भास्कली ने 7 बार ये प्रश्न पूछा, पर आचार्य 7 बार चुप रहे। अंत में उन्होंने कहा, भद्र, मैं बार बार उत्तर दे रहा हूँ, पर तू समझता नहीं। उस ब्रह्म को वाणी से कहा सुना नहीं जा सकता, उसे तो मौन होकर ही समझा और प्राप्त किया जा सकता है।
यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि मौन व्रत की साधना के साथ यदि मनोवृत्तियों को आत्मचिंतन में लगा दिया जाए तो आध्यात्मिक आनंद का एक निर्झर झरने लगता है, जिसके रसास्वादन की अनुभूति भुक्तभोगी ही जानते हैं। अरुणाचल के महान संत महर्षि रमन के बारे में विख्यात है कि वे सदैव मौन रहते थे और मौन रहते हुए भी निकट आने वालों की शंकाओं का समाधान करते थे। उनकी सिद्धावस्था असंदिग्ध एवं अद्वितीय थी। उनके अनुसार भाषण से व्यक्तियों का बिना उनका सुधार किए कुछ घंटे मनोरंजन हो सकता है, जबकि मौन स्थायी वस्तु है तथा मानवता के लिए कल्याणकारी है। मौन एक तरह का अनंत भाषण है। प्राचीन काल के ऋषि अपने शिष्यों को मौन द्वारा ही उपदेश दिया करते थे। इस अकेली मौन साधना से वे सब सिद्धियां मिल सकती है जो अन्य कठिन योग साधनाओं से मिल सकती है। योग शास्त्रों में वाणी 4 तरह की बताई गई है: परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी। इनमें से परावाणी नाभि में, पश्यंती वाणी हृदय में, मध्यमा वाणी कंठ में और वैखरी वाणी मुंह में निवास करती है। शब्द की उत्पत्ति परावाणी में होता है, परंतु जब शब्द स्थूल रूप धारण करता है तब मुंह में स्थित वैखरी वाणी द्वारा बाहर निकलता है। इनमें से परा और पश्यंती वाणियां सूक्ष्म तथा मध्यमा और वैखरी स्थूल है। मन में जो संकल्प उठते हैं, जो सोच विचार ऊहापोह तर्क वितर्क आयोजन वियोजन होते हैं, उनमें सूक्ष्म वाणी का प्रयोग होते हैं। फुसफुसाहट युक्त अस्पष्ट वाणी कंठ से तथा स्पष्ट ध्वनि वाली वाणी जीवा से उत्पन्न होती है। इन चारों ही वाणियों का हमें संयम एवं सदुपयोग करना चाहिए। जीवा खोलने से पहले, शब्दोच्चार करने से पहले ये विचार करना चाहिए कि जो बात हम कहने जा रहे हैं वह किसी के लाभ के लिए कही जा रही है या नहीं, कितने विस्तार से कहनी चाहिए। इन दोनों प्रश्नों को सामने रखकर जो वार्तालाप किया जाता है वह भी मौन की श्रेणी में ही गिना जाता है। लोकहित की परमार्थ की दृष्टि से जो कुछ कहा जाता है वह मौन ही है। मन और शरीर दोनों को मिलाकर ही एक पूर्ण मौन बनता है। जो एकांगी हो वह अधूरा है। जबान से चुप रहना, मन में विचार तरंगों का तूफान चलाते प्रकट करना आदि तो अधूरा मौन ही कहा जाएगा। मौन व्रत धारियों का ही दूसरा नाम मुनि है। मुनि से जीवनी शक्ति दूर नहीं होती, उनके भीतर दिव्य शक्तियों का निवास होता है। कहा भी गया है, मुनि मौन परो भवेत्, अर्थात मौन व्रत में ही मुनि की प्रतिष्ठा है। मौन व्रत 2 प्रकार का होता है, पहला वाणी से और दूसरा मन से। इन्हें ही क्रमशः बहिर्मौन एवं अंतर्मौन कहते हैं। वाणी को बस में रखना, कम बोलना, नहीं बोलना, जरूरत से अनुसार शब्दोच्चार करना आदि वाणी के मौन कहे जाते हैं। मन को स्थिर रखना, मन में बुरे विचार नहीं लाना, अनात्म विचारों को हटाकर आत्म तत्व का आध्यात्म विचार करना, बाह्य सुख की इच्छा से मुक्त होकर अंतर्गुहा में स्थित आत्मा में रमन करना, आंतरिक सुख में मस्त रहना और मत को, इंद्रियों को आत्मा के वश में रखना मन का मौन व्रत या आंतरिक मौन कहलाता है। शक्ति के साधकों को मौन होना चाहिए। संसार में जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनीषी हुए हैं वे प्राय सभी मितभाषी थे। मित भाषण को शास्त्रकारों ने मौन कहा है। जो भाषण किसी के लाभ, हित या कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है
वह मौन है। उतना ही बोलना चाहिए जितना बोलना आवश्यक है। शेष समय में चुप रहना चाहिए। आत्मोत्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अशांति उद्विग्नता से पिंड छुड़ाकर स्थायी सुख शांति पाने के लिए हर साधक को मौन साधना की ओर बढ़ना चाहिए। मौन व्रत के विश्राम काल में साधक को इतना अवसर मिल जाता है कि वह अपने पिछले अनगर विचारों को, आदतों को सुधार सके और भावी कार्यकाल में उसे योजनाबद्ध तरीके से नियोजित कर सके। अखंड ज्योति, जनवरी 1999, पृष्ठ 15। जय गुरुदेव।